सर्किल पर कठूमर विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहे भरतपुर के महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने कहा कि शहरी मनरेगा योजना और विद्यार्थी स्कॉलरशिप योजना में महती भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को समय पर मुहैया करवाना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने वर्ल्ड क्लास शिक्षा व रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि कठूमर विधानसभा क्षेत्र तस्वीर बदलने वाला हूं। मुझे प्रशासनिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से काफी अनुभव है और एससी समाज सहित मुझे सर्व समाजों पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने विकास को प्रमुखता के साथ जनसेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बताया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पार्टी अलग अलग भागों में बटी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस की फिर सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कठूमर क्षेत्र में सड़कों के हालात खराब हैं और शुद्ध मीठे जल की विकराल समस्या है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। चुनाव आप दो तरीके से, तो पॉजिटिव वोट पड़ता है तो पॉजिटिव वोट के लिए तो हमारे काम है, और नेगेटिव वोट के लिए ये पढ़ते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। तो सब खंडित है मामला एकदम से। आप देख रहे हो ना जनापुर रैली में कितनी सीटें भरी हुई हैं। आप देख रहे हो ना, नहीं सहेगा राजस्थान, उसमें सीटें भरी पड़ी हुई हैं। अरे भाई हम दलित हैं। ये कहते हैं ना दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा तो आपके राज्य में अत्याचार होता है। अत्याचार दंडनीय होंगे सर। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं पूरे भारतवर्ष में, और 15 लाख में से मात्र 2.5 लाख इंजीनियर होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, और बाकी के 12.5 लाख नाम के इंजीनियर हैं। तो आप किसी चीज पर पता करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। हमारे यहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम भी है, जो एजुकेशन सिस्टम मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं। आपका मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर मेरी चले तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप 6% अपने बजट का एजुकेशन पर खर्च करें। आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाने के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और उसमें पढ़ाने वाले भी वर्ल्ड क्लास ही होने चाहिए। तब अपन बात करें विश्वगुरु की, भस्वगुरु की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पीसा करके एक टेस्ट होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। 2009 में हमने हिस्सा लिया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2009 में लिया था। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं वो कंट्रीज के स्टूडेंट को असेस किया जाता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, जीवन में समस्याओं से निपटने के लिए वो किस तरीके से लोग वो करते हैं, अपना क्या उनका वो होगा रिस्पॉन्स। 78 कंट्रीज थे 2009 में। 78 कंट्रीज में से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ऐसे तो 200 से ज्यादा कंट्री हैं और 196 197 यूएनओ में रजिस्टर्ड है। बाकी के इतनी कंट्रीज में जो लिया, आपको मालूम चलेगा हमारा स्थान कौन सा होगा, जरा गैस करें आप। 78 में से हमारा स्थान 77 था, और 77 स्थान नीचे से एक ही कंट्री हमसे नीचे थी, वो थी सूडान। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये, और उस दिन के बाद में इंडिया ऐसा ही भी लेती है तो हमारी बेइज्जती होगी। ये रट्टाई जो रट्टाने वाली बात है, रटंत वाली बात है, ये बहुत हमारा वो कर रही है आज की तारीख में। साहब लोगों के जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों में शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए काम करना पड़ता है। और ये ऐसे नहीं आती है हमने वो पढ़ दिया 2 2 4 रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आप वो क्या करते हैं, रटते हो, परीक्षा में उबल के आ जाए। सिर्फ इतना ही है कि जो जीवन शेष है उसमें मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूं, वही हमारा ध्येय है और वही एक आप समझे मेरा स्वार्थ है। कठूमर क्षेत्र को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या है सर? कठूमर इससे पहले प्रश्न, कठूमर विधानसभा क्यों चुना आपने? विधानसभा कठूमर विधानसभा मैंने जो चुनने का मेरा काम था, पहला ऐसा अपने कुछ समीकरण भी होते हैं, और मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 सुरक्षित विधानसभा है। लोकसभा क्षेत्र में जिससे मैं लड़ा था भरतपुर लोकसभा से, उसमें 3 सुरक्षित आती हैं, कठूमर है, वैर है
और बयान है। ये तीनों क्षेत्र में से अब मेरे पास में इनके अलावा तो कोई चॉइस नहीं थी, तो मैं कठुमर पे चुनने का, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग जानते हैं धरातल पर कि यहाँ काम करने को बहुत है, और हो सकता है मेरे को जो अनुभव है, मेरे जो मेरी स्किल्स हैं, उसका मैं फायदा यहाँ ज्यादा उठा सकता हूँ, मैं उनका उपयोग यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ काम करने के लिए बहुत लगा। नहीं सर, अभी आप कह रहे थे कि मुझे जनसेवा, मेरा मेन जो मकसद है वो जनसेवा। जी जी। आप जिस जॉब में रहे वहां भी जनसेवा हो सकती है। फिर आपने एनजीओ चलाई, और एनजीओ भी बड़े लेवल की चलाई, तो एनजीओ से ज्यादा बड़ी सेवा जनसेवा कहाँ हो सकती है? देखो, तो राजनीति में क्यों सोचा कि ये बहुत बढ़िया सवाल है। जनसेवा, राजनीति जनसेवा या सामाजिक सेवा में चुनाव जोड़ दीजिए तो वो राजनीति बन जाती है, और राजनीति में से चुनाव हटा दीजिए तो वो सामाजिक सेवा और जनसेवा बन जाती है। राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए कम वक्त लगता है, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है, क्योंकि राजनीति में सत्ता के साथ में दंड भी होता है, तो आप तुरंत उसमें एक परसेप्टिबल चेंज ला सकते हैं। सामाजिक सेवा में, जन सेवा में वो चेंज लाने के लिए आपको बहुत वर्षों लग जाते हैं, और फिर भी वो आपके जीवन काल में संभव हो नहीं हो, ये कहने का नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें आने का, आपका मकसद, आपका कहने का ये है, जितने भी दुनिया में दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में जब तक वो जिए या कोई दर्शन दिया है, अपने जीवन काल में उस दर्शन को, एक चॉइस है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक चॉइस है, चुनाव है। अब हम हर एक चीज को, हर एक व्यक्तियों को अपने से कंपेयर कर सकते हैं, ये उन्होंने क्या किया वही मुझे फॉलो करना। नहीं, ये तो आपकी जानकारी में होगी। आज जनता, आम जनता की बात करते हैं, या वोटर्स कह सकते हैं, उनके अंदर एक राजनीतिक लोग जितने भी हैं, ऐसा नहीं है भैया एमएलए हो, एमपी हो, इससे नीचे के भी और ऊपर की भी, सोच अलग ढंग से पैदा हो रही है। उसका क्या कारण है? मतलब एक तरह से मजबूरी है, वोट देंगे भाई, कोई भी आएगा, आप आएंगे या और कोई दूसरा आएगा, किसी न किसी को वोट देनी पड़ेगी। और वोट के लिए वैसे तो अगर देखें, वोट की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, और वोट की ताकत ही परिवर्तन लाती है। क्या सोच बन गई? मतलब लोगों की सोच ही बन गई है। नहीं, आप ये कहना, हाँ, बस विश्वास नहीं है भैया, हमने आपको जैसे वोट दिया, और आप वोट लेके जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये ऐसी सोच जो जनता में जा रही है कि उनको ये लगता है कि यार ये व्यवहार सही नहीं है। तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्रॉस दी बोर्ड, ऐसा कोई एक व्यक्ति से या एक पार्टी से नहीं, बल्कि अक्रॉस दी बोर्ड एक राजनीतिक का जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, जो विश्वसनीयता है, वो कम तरीके से होती है। वो ईमानदारी से भी कोई बात करे तो जनता उसे वो नहीं देती, सहज नहीं करती है। उसका कई कारण भी हैं, मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। हमारे कैंडिडेट्स का जो राजनीति में आ जाना किन्हीं तत्वों का, और वो एक स्टेटस एक्वायर कर लेते हैं, और उसकी वजह से एक, क्योंकि जनता जो होती है ना, ऊपर वालों को फॉलो करती है, बोला यार जब इस तरीके के आदमी हैं तो अक्रॉस दी बोर्ड एक राजनीतिज्ञों की क्रेडिबिलिटी कम होती है। दूसरी बात, आजकल की जनता भी